गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन यूट्यूब चैनल फ्लाइट में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। देखिए, इस क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट की प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, हमने एनोमर्स की बात की थी कि एनोमर्स कार्बन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इस सब को हमने देखा था। आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज का हमारा हम पढ़ रहे हैं म्यूटा रोटेशन, जिसको क्या कहते हैं, परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में आता है, तो इसलिए इसका पढ़ना जरूरी हो जाता है। परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन का इसको हम देखेंगे कि परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन होता क्या है। पहले म्यूटा रोटेशन की हम बात करते हैं। क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम? देखिए, इफ rotational angle of any substance is changed with time रोटेशनल एंगल में चेंज जो समय के साथ साथ, if rotational angle of any substance is changed with time, this property of any substance is known as म्यूटा रोटेशन। क्या कहलाएगी? म्यूटा रोटेशन कहलाती है। रोटेशनल एंगल में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो क्या कहलाएगा? म्यूटा रोटेशन कहलाता है। और क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, विशिष्ट घूर्णन में समय के साथ परिवर्तन विशिष्ट घूर्णन में समय के साथ परिवर्तन तथा साम्यावस्था की ओर स्थायी साम्यावस्था की ओर स्थायी होना परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहलाता है। क्या लिखेंगे? विशिष्ट घूर्णन में समय के साथ परिवर्तन तथा साम्यावस्था की ओर स्थायी होना क्या कहलाएगा? परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन कहलाता है। मेन बात क्या है, इस घूर्णन कोण में क्या होगा? परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा उसको समझें। जैसे ग्लूकोज का एग्जाम्पल लें, हमारे पास क्या है? ग्लूकोज है। तीन रूपों में पाया जाता है ग्लूकोज। कौन कौन से पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। एक तो ग्लूकोज ये कैसा रहता है? ओपन चेन, विवृत श्रृंखला वाला रहता है। विवृत श्रृंखला, जिसको क्या कहते हैं? ओपन चेन कहते हैं। और किस रूप में पाया जाता है? बीटा ग्लूकोज, हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे बीटा ग्लूकोज। और ये कौन सा देता है? अल्फा ग्लूकोज। अल्फा बीटा ग्लूकोज की हमने बात कर चुके हैं। इसके हम एंगल की बात करें, इसका रहता है 52 डिग्री के लगभग रहता है। इसका कितना रहता है? +19 डिग्री के लगभग रहता है। और अल्फा ग्लूकोज का कितना रहता है? 112 डिग्री रहता है। अब देखिए होगा क्या, ग्लूकोज जो क्रिस्टलीय फॉर्म में है, इसको जब हम जल में घोलेंगे, ग्लूकोज को किस में घोलेंगे? जल में घोलें, तब ये क्या होगा? धीरे धीरे किस में चला जाएगा? अल्फा या बीटा में चला जाता है।
या मैं इस बात को ये कहूं, मान लो अल्फा ग्लूकोज की क्रिस्टल है हमारे पास, अल्फा ग्लूकोज और जो बीटा ग्लूकोज है इनमें हेमी एसिटेल रिंग पाई जाती है। कौन सी रिंग पाई जाती है? हेमी एसिटेल। हेमी एसिटेल वलय में रहती है अल्फा और बीटा में। अल्फा या बीटा को जब इसमें वाटर में डिजोल्व करेंगे, पानी में घोलेंगे, तब क्या होगा, इसकी रिंग ब्रेक हो जाती है और ये 112 से धीरे धीरे कम होता हुआ कहां पर चला जाएगा, 52 डिग्री पर चला जाता है। इसको जब डालेंगे तो इसकी रिंग ब्रेक होगी, ये धीरे धीरे कहां चला जाएगा, बढ़ेगा और ये 52 डिग्री पर, ये क्या होगा, घटकर 52 डिग्री पर चला जाता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, म्यूटा रोटेशन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहलाती है। अब देखिए इसका जो है परसेंटेज आपको पता है 0.02% रहता है। ये यहां इसको हटा देता हूं, हेमी एसिटेल लिख रखा है जो, देखो इसका परसेंटेज कितना रहता है, 64% रहता है। ये अप्रोक्स कितना रहता है, 36% रहता है। ये कोण है इनका, घूर्णन कोण, घूर्णन आवश्यकता नहीं है इसको लिखने की, ये क्या घूर्णन कोण है, ये इनका क्या है, परसेंटेज है। इसमें कीरेल कार्बन की हम बात करें, कीरेल कार्बन इसमें 5 होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 4, इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये बात पढ़ रखी है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 147 के अप्रोक्स रहता है, इसका कितना रहता है, 150 डिग्री रहता है। मेल्टिंग पॉइंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम इतनी बात देख लें कि जब इनको म्यूटा रोटेशन का क्या मतलब है कि कोण में, घूर्णन कोण में परिवर्तन। अल्फा ग्लूकोज को आपने जल में डाला तो रिंग खुल जाएगी और हेमी एसिटल वलय खुल जाती है और कौन सा ग्रुप उत्पन्न हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप, और ये किसमें डाउन होता है, वो 52 डिग्री आ जाएगा। ये अपनी साम्यावस्था में बढ़कर कितने पर आ जाएगा, 52 डिग्री पर। कैसे आएगा इसको देखते हैं। देखिए चलिए समझिए बहुत बढ़िया ढंग से। ग्लूकोज क्या होता है, देखो ग्लूकोज ये होता है CHO H OH OH H, ये H लगा दिया, OH H, ये बताया था आपको। ये ग्लूकोज की कैसी है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर है, साइक्लिक नहीं है। होता क्या है, ये पहले भी मैंने बताया था कि C1 1 2 3 4 5 और 6, C1 और C5 के बीच क्या बन जाती है, वलय बन जाती है। कैसे, या तो दो प्रकार से रिंग बन सकती है C1 और C5 के बीच। दोबारा से समझा देता हूं, यहां पर देखिए, देखो इसको हटा के दोबारा लिखता हूं। ये ऐसे, यहां पर देखिए, एक मिनट, इसको भी एक बार हटा लेते हैं और इसको भी H लिख दिया। इसमें कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या करा है, CHO को, ऑक्सीजन को अलग दिखा दिया, इसके H को अलग दिखा दिया। होगा क्या, इसका रोटेशन कितना है, 52 डिग्री है प्लस रोटेशन इसका। अब देखिए ये यहां पर आएगा और ये यहां पर। क्यों ऐसा हो रहा है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन पर आएगा। इस पर नेगेटिव साइन आया, इस पर पॉजिटिव, ये H कहां जुड़ जाएगा, इस पर जुड़ेगा, H इस पर जाएगा और ऑक्सीजन इस पर पॉजिटिव, समझाने के लिए बता रहा हूं, पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव आया, इस पर कैसा आएगा, नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। समझाने के लिए आपको बस लिख दिया है मैंने, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये समझाने के लिए लिख दिया है मैंने। अब इनको आपस में हम जोड़ दें, जोड़िए चलिए, तो CH इस पर क्या जुड़ गया, OH, ऑक्सीजन पर H चला गया ना, ये H OH OH H H
OH और ये H, और अभी इसको अब छोड़ दें CH2। ये वाला जो कार्बन है इस पर क्या जुड़ गई, ये ऑक्सीजन जुड़ गई। आप देख रहे हो C1, ये 1 2 3 4 5 6, ये क्या बन गई, हेमी एसिटल वाले, क्या रिंग में है, ये रिंग में है। कौन सी है, हेमी एसिटेल रिंग कहलाती है। ये क्या कहलाता है, अल्फा ग्लूकोज। अल्फा क्यों है, OH राइट एंड पर है, चाहे लिख लें आप, याद रहेगा। OH कौन सा, C1 वाला, राइट साइड। अब इस OH को आप लेफ्ट में ले जाएं तो बीटा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाते हैं। देखिए OH ये दोनों तरह से हो सकता है, बाकी HT लिख दें, H OH, और ये लिख दिया HOH, और इसके बाद C OH H, इस पर H OH, ये CH, और इन पर क्या जोड़ दें, ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, और इस पर CS2। चीज को सही कर दें थोड़ा सा, ये जोड़, इस प्रकार से ये भी 1 2 3 4 5 6, यहां अंतर आ रहा है इसमें कार्बन पर, पहले पर। अब देखिए इसमें कीरेल कार्बन कितने, कीरेल कार्बन इसमें कितने, 4। कौन कौन से हैं, देखो 1 2 3 4, ये है। यहां पर अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। इसमें भी 1 2 3 4 5। ये और बात क्या समझ में आती है, ये कार्बन जो है कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है ना कार्बन। ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पहले भी बात कर चुके हैं। ये भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये बात आ रही होगी समझ में आपके कि ये हमने लिखा है कि ये OH राइट पे चला गया, ये अल्फा, और ये क्या कहलाएगा आपका, बीटा ग्लूकोज। ये बीटा ग्लूकोज कहलाएगा। इसमें भी हेमी एसिटल, इसमें OH लेफ्ट पे चला गया, बस इतना ही हमें लिखना है ना। तो ये जो है ये क्या कहला रहा है, म्यूटा रोटेशन कहलाता है। और इसके यदि आप स्ट्रक्चर बनाना चाहें रिंग फॉर्म में भी अल्फा और बीटा की इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये हमारा देखिए अल्फा ग्लूकोज ये था, H OH H OH OH H OH, यही था 4, और ये 5। यहां पर क्या जुड़ रहा है, CH2OH। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और ये 6। ये अल्फा है, ठीक है। इसकी रिंग फॉर्म बनाना चाहो आप, पायरेनोज वाले बनाएं तो कैसे बन जाएगी इसकी, देखिए इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके नीचे बना देता हूं, देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान देना। अब देखिए ये सिखा देता हूं, आगे अभी हम पढ़ेंगे इनको। यहां पर देखें, ये 1 ये 2 3 4 5, और ये 1 और 5 के बीच ही तो बॉन्ड बन रहा है। अब इन पर जोड़ दें, H
OH, जो राइट पर है उसे डाउन पर लाएंगे। जो राइट वाला समूह है ना, राइट वाला कहां पे लिखेंगे, डाउन पर, और लेफ्ट वाला कहां पे लिखेंगे, अप ऊपर। तो मैंने यही कर रहा हूं, HOH, फिर OH, H, OH, और ये बाहर है CS2OH, ये बन गया। इसी प्रकार आप बीटा का बना सकते हो, बीटा का भी सर हम बना सकते हैं। कैसे, ये अब OH यहां पर आ जाएगा, H यहां पर आ जाएगा, H OH और OH H, ये इस पर H OH और ये H, ये इनको जोड़ दें ऑक्सीजन से CH2, ये 1 2 3 4 5, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ऑक्सीजन, देखो ये ऑक्सीजन, इसको भी ऐसे ही लिख दें। अब इसमें OH H और ये H OH OH, बाकी तो HT आएगा, H OH CS2OH H, नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 और ये 6 का। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनती है। ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा ग्लूकोज। अब देखिए म्यूटा रोटेशन जो है, एक बात इंपॉर्टेंट और बात है, कौन देगा म्यूटा रोटेशन जो है, म्यूटा रोटेशन कौन देता है, एक तो पहला डाल लें, अपचायक शर्करा म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित करती है। अपचायक, अपचायक का मतलब रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन सो करते हैं। उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोस आदि, माल्टोस भी लिखना चाहूं। दूसरी बात, जिनमें हेमी एसिटल वलय होगी, कौन सी, हेमी एसिटल रिंग होना आवश्यक है। हेमी एसिटल रिंग होगी वही प्रदर्शित इसमें करेंगे। तो इनमें हेमी एसिटल वलय पाई जाती है, और जो है ये हमने बात की थी हेमी एसिटल वलय की, तो हेमी एसिटल वलय है इसलिए ये क्या प्रदर्शित करते हैं, म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से म्यूटा रोटेशन को आज हमने सीखा कि परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन क्या कहलाता है, म्यूटा रोटेशन कहलाता है। विशिष्ट घूर्णन में समय के साथ परिवर्तन, साम्यावस्था की और स्थायी होना ध्रुवण घूर्णन, परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन कहलाता है। तो ये क्यों होता है इस बात को सीखा, और ये सारी चीजें हमने यहाँ पर सीख ली। कायरल कार्बन देखा है कितनी परसेंटेज रहती है, कैसे कैसे घूर्णन चेंज होता है, कि इसको जब अपन अल्फा ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इसकी क्या होती है, वलय खुल जाती है, और वलय खुल जाएगी तो ये भी लिख सकते हैं आप, मैं बोल रहा हूँ इस प्रकार से आप नोट्स बना लें कि जब अल्फा ग्लूकोज को जल में विलय करेंगे तो उसकी वलय खुल जाती है, और वो किसमें परिवर्तित होता है, धीरे धीरे उसका कोण कम होते हुए इसमें चेंज हो जाएगा, ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार बीटा ग्लूकोज को जब जल में डालेंगे, जल में घोलेंगे, तो इसका घूर्णन कोण बढ़ता जाता है, हेमी एसिटल वलय क्या हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और ये विवर्त श्रृंखला वाले यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। और जब इसको ग्लूकोज को डालेंगे जल में, तब ये अल्फा और बीटा में चेंज
हो जाता है, रिंग बनने लग जाती है। इस प्रकार से ये क्या कहलाता है, न्यूटा रोटेशन कहलाता है। इसको हमने सीखा, तो आप इसके नोट्स बना लें और पढ़ते रहें। परीक्षाएं आपके नजदीक हैं, इसलिए अब पढ़ाई पर हमारा ध्यान देना अति आवश्यक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग। इसी तरह पढ़ते रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।